Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce Classes, मुजफ्फरपुर बिहार। ये वीडियो हमने 11th क्लास के लिए बनाया है और अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में इसकी पढ़ाई कहीं भी शुरू नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं जो आप अपने समय को वेस्ट ना करें और कुछ अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले 11th में जो हमारा आईकॉम का सिलेबस होता है उस सिलेबस के अनुसार बात करें तो जैसे अकाउंट्स का पेपर होता है, बीएसटी का पेपर होता है जिसको मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फिर आपका इकोनॉमिक्स या ईपीएस होता है। लेकिन ये तो हमारे सब्जेक्ट की बात हुई। बेसिकली हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं और अकाउंटिंग को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ को जानना पड़ेगा। इस फर्स्ट वीडियो में हम 11th क्लास के लिए उनका मेन फंडामेंटल जो है अपने सब्जेक्ट पर तो है ही, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट है जो आपका कॉमर्स है उसको हम पहले डील करना चाहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग जाने जो कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स है। तो देखिए, कॉमर्स अगर वर्ड बोला जाए तो मीनिंग जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलते ही समझ में आता है। इसके हिंदी में भी हम लिखते हैं, कॉमर्स को हिंदी में बोला जाता है वाणिज्य, लेकिन वाणिज्य शब्द से भी इसके मीनिंग को जल्दी अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता है। यानी ये ऐसा वर्ड है जो क्या इसका रियल मीनिंग है और मोस्ट प्रोबेबली अंडर मैट्रिक कॉमर्स रहता नहीं है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट का डील से पहले आपके मेन सब्जेक्ट को समझाएं जो कॉमर्स। तो कॉमर्स को समझाने के लिए हमने क्या किया है, इसको इजी करने के लिए इसे दो वर्ड में बांट दिया, यानी कॉम प्लस अर्स। यानी कॉम को अलग कर दिया और अर्स को अलग कर दिया। कॉम का रियल मीनिंग जो होता है वह देखिए क्या होता है, टू गेट टुगेदर। क्या होता है, टू गेट टुगेदर। अब बात आती है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का क्या मतलब होता है, जहाँ हम लोग मिले, बातें किए, कोई मीटिंग अटेंड किए, किसी तरह का सेमिनार हो रहा है, तो यानी कि लोगों के साथ मिलना जुलना, दैट इज द गेट टुगेदर। तो कॉम का अर्थ क्या हुआ, लोगों से इंटरेक्ट होना, लोगों के साथ नेटवर्किंग करना। क्लियर। अब अर्स हो गया। अर्स का रियल मीनिंग होता है टू अर्न प्रॉफिट। अब देखिए क्या मीनिंग निकला, यानी लोगों के साथ आप मिलिए, बट किस काम के लिए, प्रॉफिट अर्न के लिए। बट हाउ दिस इज पॉसिबल, लोग से मिलकर हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। तब तो स्टेशन पे भी बहुत सारे भीड़ ही रहते हैं, अगर हम सारे भीड़ को अपने पास बुला लें तो हम लोग गेट टुगेदर हो गए और अर्न प्रॉफिट तो नहीं हुआ। यानी कि इसके पीछे कुछ अलग रीज़न है। यानी कि कॉम और अर्स, इसके बीच में एक वर्ड जो है वह छुपा हुआ रहता है। वह वर्ड क्या है, यानी कि लोगों का मिलना होगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों का इंटरेक्ट होगा किस बात के लिए, बिजनेस के लिए। यानी कि कॉमर्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो कॉमर्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। यहाँ पर हम आप इसको अच्छे से इस तरीके से बोल सकते हैं, कॉमर्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो एक वर्ड आया, तो लैंग्वेज तो अपने आप में क्या है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बिग कॉन्सेप्ट है, और इस लैंग्वेज में हर चीज़ आता है। यानी कि किसका लैंग्वेज है, बिजनेस का। यानी कॉमर्स का मीनिंग आप समझ गए, जस्ट लाइक ये किसको डील करता है, बिजनेस को। अब बात आती है, इस कॉमर्स को जब आप समझ जाएंगे तो आपको हमारा सब्जेक्ट, यानी जो आपका होने वाला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको समझाने से पहले आपको हम एक सिंपल सी बात कहते हैं, जब घर की बात, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो मैनेजमेंट जो है वो घर से शुरू होता है। अगर आपका खुद का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपका खुद के घर का मैनेजमेंट अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर भी आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। और घर से ही शुरुआत होता है किसी भी चीज़ का। तो ये बात को किसने प्रूफ किया, ये बात हम अगर आज बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। क्योंकि कोई भी चीज़ नया अचानक नहीं आता है, ऐसा नहीं है जो कहीं से आ गया और हम आपको बता रहे हैं।
आप लोग कंप्यूटर पढ़ते ही होंगे, तो क्या कंप्यूटर डायरेक्ट आ गया कि उसके पीछे कैलकुलेटर का हाथ था? यानी कि कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी का बेस होता है। तो अब बात आएगी जी ये कॉमर्स का बेस क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया? तो ऐसा बताया जाता है, ऐसे तो ये हमारे भारत काल में ही था। कौटिल्य का नाम आप लोग सुने होंगे। कौटिल्य ने ही इस वर्ड का इन्वेंशन किया था, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हिसाब किताब। आप लोग जरूर इस वर्ड से मिले होंगे, हिसाब किताब यानी कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। लेकिन उस समय उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं बताया गया और उसको बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया गया, तो उस पर रिसर्च चलने लगा। और रिसर्च जो चलाया वह कौन था? यानी फादर ऑफ कॉमर्स को हम लोग पहले जाने, जिन्होंने इस चीज़ को डाला। क्योंकि आप बिजनेस पढ़ने वाले हैं, तो बिजनेस शब्द माइंड में सबसे पहले किसके माइंड में आया, हम लोग उसको जानेंगे, उस शख्स को जानेंगे। और वो शख्स को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अपने भारत की ओर जाएंगे, और तब हम अकाउंटेंसी को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, ये आप अपना राइट डाउन कर लेंगे। कॉम का टू गेट टुगेदर हो गया, और अर्स का टू अर्न प्रॉफिट, यानी कॉमर्स इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं फादर ऑफ कॉमर्स की। तो फादर ऑफ कॉमर्स इटली के रहने वाले थे। ये इटली में एक वेनिस नाम का शहर था। उस टाउन में ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, राइटर थे, और बहुत ही वैल्यूबल पर्सन थे। उनका नाम था लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ने बहुत दिन तक रिसर्च किया, ऑलमोस्ट 10 इयर्स इनको लग गए इस बिजनेस शब्द को लाने में, इस कॉमर्स शब्द को लाने में, या इस टर्म को समझने में। आफ्टर 10 इयर्स इन्होंने अपने बुक को इन्वेंट किया, जिसमें उन्होंने मनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में डील किया। और इस सबसे पहले यानी आया कहाँ? इटली में आया। कहाँ पर आया? इटली। यानी इटली में उस शख्स का नाम क्या था? लुकास पेसियोली। इटली में एक पेनिस नामक शहर था, पेनिस टाउन के ये रहने वाले थे। और ये कब लाए वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, 1494। 1494 का मतलब सेंचुरी कौन सा हो गया? 15th सेंचुरी। आप लोग सेंचुरी समझते ही होंगे। तो 15th सेंचुरी में पूरे विश्व में सबसे पहले इटली में क्या आया? कॉमर्स शब्द का जन्म हुआ। ठीक है। तो इटली के बाद धीरे धीरे ये क्या हो गया? बहुत सारे विदेशों में फैलता गया। और उसके बाद ये तो हो गई विदेशों की बात। और जैसे ही ये सारी बातें फैली, तो बिजनेस से क्या होता है? हम और आप इंटरेक्ट होते हैं। सपोज कीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, और हम लोग कपड़े के उस क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर का बिजनेस है। अब क्या करेंगे? शुरू में बार्टर सिस्टम था, तो आपके कपड़े और हमारे जो मटेरियल खाने के हैं उसको हमने एक्सचेंज किया। तो क्या हो गया? इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर फर्दर नेक्स्ट देश में गया। तो करते करते क्या हुआ? एक प्रोडक्ट को कोई और पसंद करता, उस प्रोडक्ट को कोई और पसंद करता। अब हम बात करते हैं अपने भारत की। भारत को इंडिया बोला जाता है, लेकिन हम लोग भारत बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इंडिया जो शब्द है, ये शब्द को अंग्रेज़ हम लोग के लिए यूज़ किए थे। तो ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर भारत होगा। अब देखिए भारत में कब आया कॉमर्स? भारत में आप लोग पढ़े होंगे 10th में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे। उसी समय औद्योगिक क्रांति हुई, और कब हुई? 1857 में। इससे पहले थी, लेकिन वो डेवलप नहीं हुई थी। एग्जैक्टली कोई डेट नहीं होता है, तो ईयर है, यानी कि भारत में कब आया? 1857 में। और अगर बोले तो सेंचुरी कौन सा हो गया? 19th सेंचुरी। अब देखिए कहाँ 15th सेंचुरी और कहाँ 19th सेंचुरी। और एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं। आप लोग को पता ही होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो कितने साल हम लोग बैक हैं? 400 ईयर्स। यानी कि विदेशों से हम लोग 400 ईयर्स बैक हैं। और कोई भी देश बैक होता है या कोई भी देश डेवलप होता है ड्यू टू बिजनेस,
ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि कॉमर्स जो है वो साइंस क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को बनाता है, बट उस प्रोडक्ट को बाज़ार में डालना, बाज़ार में सेल करना, मार्केट में उस चीज़ को यूटिलाइज करना, पॉपुलर करना, ये काम किसका होता है, कॉमर्स का होता है। तो ये क्या करता है, कॉमर्स इकोनॉमी बनाता है, मनी से मनी को बनाता है और अर्न मनी मोर प्रॉफिट की ओर ले जाता है। इससे हमारा सबसे पहले तो हमारा जो अपना फैमिली है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, फैमिली का स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे सोशल का जो स्टेटस है, जो स्ट्रेटजी है वो बढ़ता है। और जब फैमिली और हमारा सोशल बढ़ा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, स्टेट को बढ़ाएगा, स्टेट फिर सेंट्रल को बढ़ाएगा, फिर ऑटोमेटिकली हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करेगा, ये बिल्कुल डेवलपमेंट का काम करेगा। तो ये बहुत ही ग्रोथ रेट इसका डिपेंड अपॉन जीडीपी और एनडीपी पे होता है, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में बाद में पढ़ेंगे ही। फिलहाल आप अभी स्टार्टिंग है, फंडामेंटल है, तो आप यह जानिए नट सेल में जो कॉमर्स इज़ अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट और इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना है और ये आपको सिखाएगा जो बिजनेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो मेन टर्म था हमने बताया, लुकास पेस्क्यू फादर है और उसके बाद भारत में कब आया, 19th सेंचुरी में, यानी हम लोग 400 ईयर्स बैक हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लुकास ने ये सारी चीज़ तो बता दिया बुक के माध्यम से, यानी वो राइटर बहुत बड़े थे। इस चीज़ को फिर पब्लिक अपने में यूज़ करना शुरू किया और यूज़ करते समय रियल में इसका अब नया नाम होगा, क्योंकि कॉमर्स तो एक सब्जेक्ट बन गया, बिजनेस एक सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था वो आपको हम बता दें। उस टर्म को, यानी बिजनेस जो हम लोग करते हैं उसको फिर क्या करना है। ठीक है, बिजनेस की बात को लुकास ने समझा दिया, लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है जो हम लोग प्रॉफिट कैसे अर्न समझते हैं, यानी आप और हम कैसे समझें जो प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के लिए प्रॉफिट कुछ और होगा और एक सिंपल कोई बिजनेसमैन अगर कपड़े का है तो उसका प्रॉफिट कुछ और होगा। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट? तो स्टार्टिंग क्या हुआ, कैपिटल, यानी कि आप जितना कैपिटल लगाते हो उससे जितना ज़्यादा आप अर्न करते हो वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हर बिजनेसमैन का प्रॉफिट का मेजरमेंट क्या होगा, उसके अपने कैपिटल पे होगा। जैसे हर स्टूडेंट का मार्किंग स्किल एक जैसा तो नहीं होता है। अगर आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी तो आप लोग का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो आपको क्या सबको एक जैसा मार्क्स आता है? नहीं आता है। क्वेश्चन तो एक ही रहते हैं और सिलेबस भी एक ही रहता है, ऑलमोस्ट जो जहाँ पढ़ते हैं उनके टीचर भी एक ही होते हैं, बट मार्किंग स्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा नॉलेज लेवल जैसा रहता है या हम जितना ज़्यादा तैयारी किए रहते हैं उस अनुसार हमको मार्क्स मिलती है। वैसे ही हर बिजनेसमैन जितना कैपिटल लगाता है उसी से उसके प्रॉफिट का मेजरमेंट होता है। अब तो ये प्रॉफिट की बात हो गई। अब सबसे बेसिक चीज़ की बात हम करें ताकि हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ये चीज़ है जो कैसे हम इस प्रॉफिट को याद रखेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हर चीज़ तो याद रख नहीं सकते हैं। कल क्या खाए थे, परसों हमारे साथ क्या हुआ, तरसों हमारा 24 घंटे का क्या रूटीन है, क्या आपको सब याद है? हाँ, आपको क्या याद है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था? आपका होमवर्क आपको याद है, आपने कुछ अच्छा चीज़ एंटरटेन किया वो आपको याद है। आप एक एक मिनट का हिसाब नहीं बता सकते हैं, तो हम पहले ही बता दिए हैं जो कॉमर्स घर से शुरुआत होता है। तो आपके घर में भी ज़रूर दूध का हिसाब होता होगा, पेपर का हिसाब होता होगा, राशन का हिसाब होता होगा। ये हिसाब क्यों करते हैं? अगर सिंपल में देखा जाए तो सिंपल मिल्क मैन का हिसाब क्यों करते हैं? क्योंकि मंथ में 30 और 31 डेज़ होते हैं। अगर हम 2 kg 3 kg भी ले रहे हैं मिल्क, तो फिर ऑटोमेटिकली हिसाब हो गया। फिर इसको राइट डाउन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है किसी दिन एब्सेंट हो, हम कहीं चले जाएं, कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो वो हमें याद नहीं रहता है। तो जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर महीने की पर चीज़ को हम याद नहीं रख सकते हैं, तो ये तो बिज़नेस है।
बिजनेस में तो आप कैपिटल लगा देने से काम नहीं होता है, आपको एक्सपेंस भी करना पड़ता है, आपको एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है, आपको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, आपको एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी देना पड़ता है, आपका बहुत चीज़ ड्यू भी रहता है, आपका बहुत चीज़ एडवांस भी रहता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो लुकास ने उसके लिए एक नया वर्ड बनाया और उस वर्ड को हम लोग कहते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये एक उनका सिंपल फेनोमेना था, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करके कहीं तो रखेंगे। पहले तो जब हमारे यहाँ पेपर नहीं था, कागज़ नहीं था, तो कपड़ों पे लिखाता था, उससे पहले ताम्रपत्र पर, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग होता था। तो रिकॉर्डिंग जब हुआ तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, यानी जिस जगह पर वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके रखा जाता था उसको कहा जाता था बुक कीपिंग। यानी आज के इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, बुक कीपिंग। और यही से शुरुआत हमारा अकाउंट्स होता है, क्योंकि फादर जानने के बाद आपको अगर कहा जाए फादर ऑफ कॉमर्स कौन है तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे लुकास पेसियोली। लेकिन आपसे ये पूछा जाए जो बुक कीपिंग के फादर कौन है तो भी आप क्या बोलेंगे, लुकास पेसियोली। अकाउंट के फादर कौन है तो भी लुकास पेसियोली। बिजनेस के कौन है, लुकास पेसियोली। यानी कि जब पूरे कॉमर्स के ही पिता हो गए तो ये सब तो कॉमर्स का ही पार्ट है। तो कॉमर्स तो हमने होल सब्जेक्ट को आपको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो स्टार्टिंग हमारा यहीं से होगा। यानी अकाउंटेंसी में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। यानी हम लोग का जो काम होगा पढ़ना वो रिकॉर्डिंग होगा। फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, उसमें आप पढ़ेंगे बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फिर आपका इकोनॉमिक्स है जिसमें आपको पूरे देश के इकोनॉमिक्स के बारे में बात होगी, मनी से मनी कैसे जनरेट होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है जिसमें हम सीखते हैं जो कैसे कोई व्यक्ति अपने हुनर से बिजनेस को करता है और एक एंटरप्रेन्योर का निर्माण करता है। लेकिन ये सब में ज़रूरत किसकी होती है, प्रॉफिट की, पैसों की। लेकिन ये पैसा कितना आया और कितना गया ये क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा हम वो काम को नहीं कर सकते हैं। तो जो भी प्रैक्टिकली हमारा टर्म है रुपये पैसे का रिकॉर्डिंग, घूम फिर कर बात रुपये पे ही आ जाती है, वही हमारा सब्जेक्ट है। वो कौन सा है, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया, केवल कॉमर्स को समझाया, और हम लोग का मेन टर्म जो है अकाउंटेंसी का वो शुरुआत किससे होगा, बुक कीपिंग से। और बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर वे में बुक कीपिंग का स्टार्टिंग अकाउंटिंग के साथ करेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।